हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको जो है कटिंग टूल्स का जो है संबंधित जानकारी दूंगा, जो कि शुरुआत है आज से। अभी तक जो है मैंने क्लास जो ली वो मार्किंग टूल्स का था। आज से कटिंग टूल्स स्टार्ट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हमारा ये क्या आ रहा है, स्निप। स्निप होता क्या है? स्निप और शेयर जो है कैंची होते हैं जो कि चादरों को काटने के काम है। ये इसका फिगर देखिए, इस प्रकार से है। ये दिया हुआ है कि स्निप क्या है। ये स्निप क्या है? एक प्रकार की कैंची है। स्निप एक कैंची है जो हाई कार्बन स्टील SCS हाई कार्बन स्टील की बनी होती है तथा हार्ड और टेम्पर होती है। इसकी धार जो है 80 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होती है। ये पूछा जा सकता है कि इसकी धार कितनी डिग्री के कोण पर ग्राइंड होती है। तो स्निप की धार जो है 80 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होती है और इसका प्रयोग जो है धात की पतली चादरों को जो है सीट यानी चादर को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका साइज जो है 300 मिलीमीटर होता है। इसका साइज पूछा जा सकता है जो कि 300 मिलीमीटर होता है। स्निप एक प्रकार की क्या होती है, कैंची होती है जो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसकी धार जो है 80 डिग्री के कोण पर जो है ग्राइंड की जाती है, जो कि हार्ड और टेम्पर होती है। इसका प्रयोग जो है धात की पतली चादरों को काटने के लिए किया जाता है और इसका साइज 300 मिलीमीटर तक होता है। प्रकार टाइप्स देखिए क्या होते हैं। टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रेट स्निप होती है और दूसरा बेंट स्निप होता है। स्ट्रेट स्निप क्या होता है कि इसके जो आगे का मूवमेंट है इसके आधार पर जो है नाम रख दिया गया है। सीधा है तो स्ट्रेट स्निप हो गया और ये राउंड रेडियस में होगा तो ये बेंट स्निप हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर पूरा वही है। स्ट्रेट स्निप में क्या दिया है, इसकी धार स्ट्रेट होती है, इसके द्वारा पतली चादरों को काटा जाए। इसकी धार जो है सीधी यानी स्ट्रेट होती है और पतली चादरों को द्वारा काटा जाता है। और इन चादरों को सीधी रेखा में काटा जाता है या तो बड़ी जो है बड़े रेडियस या बाहरी कर्व को कटिंग करने के लिए, मतलब बड़े साइज का अगर रेडियस कटिंग करना हो या कर्व टाइप इस टाइप में कटिंग करना हो तो किया जाता है। अगला जो है बेंट स्निप है। इसकी ब्लेड देखिए इसकी क्या दिया है, इसके ब्लेड की धार क्या होती है, ये गोलाई में होती है या कर्व में होती है इसलिए इसे कवर्ड स्निप भी कहते हैं। बेंट स्निप का दूसरा नाम जो है कवर्ड स्निप है क्योंकि इसका जो धार है वो गोलाई या कर्व में होती है। इसके द्वारा सीट के छोटे छोटे रेडियस में भी कटिंग की जाती है। स्ट्रेट स्निप से हम बड़े रेडियस में कटिंग करते हैं और इसके द्वारा छोटे छोटे रेडियस में कटिंग कर सकते हैं। ये बेंट स्निप का फिगर है। अगला आता है शेयर। शेयर भी उसी प्रकार से होता है, बस ये है कि इसका साइज जो है स्ट्रेट स्निप से बड़ा होता है। इसका साइज 300 मिलीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है और जो हमारा स्निप है वो 300 मिलीमीटर तक होता है। इसका 300 मिलीमीटर से बड़ा होता है। यह भी SCS का ही बना होता है और हार्डवेयर टेम्पर होता है। इसकी धार जो है 87 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। उसकी 80 डिग्री में होती है, उसकी 87 डिग्री में होती है के कोण पर ग्राइंड होती है। इसके द्वारा जो है 6 मिलीमीटर की जो है मोटी चादरें और 12 मिलीमीटर व्यास की जो है सरिया यानी रॉड को काटा जा सकता है। 12 मिलीमीटर जो है रॉड को काट सकते हैं और 6 मिलीमीटर की जो है मोटी चादर को काटा जा सकता है। इसकी धार जो है 80 डिग्री के एंगल में होती है और यह SCS की बनी होती है। इसका साइज 300 मिलीमीटर से बड़ा होता है। ये कई टाइप्स के होते हैं शेयर। एक स्टॉक शेयर होता है, ब्लॉक शेयर होता है, बेंच शेयर होता है और पावर शेयर होता है। अब देखते हैं ये क्या होता है। ये देखिए स्टॉक शेयर क्या है। इसकी आकृति स्ट्रेट स्निप की तरह ही होती है, अंतर केवल इतना होता है इसका साइज जो है बड़ा होता है। इसका प्रयोग जो है सीधी रेखा में या बड़े साइज की रेडियस वाली सीट को कटिंग करने के लिए स्टॉक शेयर का प्रयोग किया जाता है। ब्लॉक शेयर भी जो है इसी प्रकार से होता है। ब्लॉक शेयर क्या होता है, इस प्रकार के शेयर की
जो धार भी होती है सीधी होती है, लेकिन इसकी एक टांग छोटी और दूसरी टांग 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी होती है, और दूसरी टांग जो है स्टॉक शेयर की तरह ही होती है। इसके द्वारा कटिंग करते समय इसकी मुड़ी टांग वाइस में बांधकर दूसरी टांग को दबाव देकर मोटी चादर काटी जा सकती है। तो स्टॉक शेयर क्या है? यह तो स्ट्रेट स्निप की तरह ही होती है, लेकिन जो है बड़े साइज़ की रेडियस कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और स्ट्रेट स्निप से इसका साइज़ जो है बड़ा होता है। और ब्लॉक शेयर क्या होता है? एक हैंडल इसका सीधा होता है, दूसरा 90 डिग्री मुड़ा होता है। तो इसकी दूसरी टांग को जो है वाइस में बांध कर जो है और दूसरी और एक जो एक्स्ट्रा खुली होती है उसे दबाव देकर हम कटिंग कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक शेयर हमारा हो गया है। देखिए, ये हमारा जो है स्ट्रेट स्निप है, ये जो है हमारा ब्लॉक स्ट्रेट शेयर है, और ये ब्लॉक शेयर है। ये साइज में बड़ा होता है स्निप की अपेक्षा। अगला है बेंच शेयर। ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, बेंच शेयर क्या है? इस प्रकार के शेयर को वर्क बेंच पर, बेंच शेयर का नाम इसलिए पड़ गया है क्योंकि इसके बेंच पे फिट किया जाता होगा, बेंच पर फिट किया जाता है। इसका दूसरा नाम है क्रापर। क्रापर शेयर भी कह सकते हैं या बेंच शेयर कहते हैं। इसके नीचे का आधार जो है 4 नट व बोल्ट के द्वारा फिट किया जाता है, क्योंकि बेंच पे फिट करना है तो नट बोल्ट तो क्लैंपिंग होगी ही। इसमें 2 ब्लेड होते हैं, एक ब्लेड आधार के साथ नट व बोल्ट से फिट होता है, इसे फिक्सड ब्लेड भी कहते हैं, और दूसरा ब्लेड ऊपर वाले भाग पे फिट होता है। मतलब 2 ब्लेडें होते हैं ऊपर नीचे, तो कट करता है वो। इसे क्रापर जो है, इसे जो है क्रापर ब्लेड भी कहते हैं। ऊपर वाला ब्लेड मूवेबल होता है, नीचे वाला फिक्सड होता है। इसकी धार जो 87 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होती है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जिस शेयर का हैंडल 1200 मिलीमीटर, मतलब हैंडल की जिसकी लंबाई 1200 मिलीमीटर होती है, उसका ब्लेड की लंबाई 200 मिलीमीटर होती है। इसके द्वारा 6 मिलीमीटर मोटी प्लेट को जो काट कर मोटे प्लेट की कटिंग कर सकते हैं, और 10 मिलीमीटर व्यास के राड की कटिंग कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको जो है कटिंग टूल्स जो है इससे संबंधित हेक्सा के विषय में पढ़ाऊंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।